Subject Computer Science Class 9. Topic Chapter number 3 Networks. Teacher Sarmad Ali. Understanding IP addressing and routing. Page number 67, 68 and 69. Lecture number 3.8. लास्ट टाइम बेटा हमने अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेसिंग में IP4 की एड्रेसिंग स्कीम को पढ़ा था. आइए बात करते हैं नेक्स्ट एड्रेसिंग स्कीम की, IPv6 एड्रेसिंग स्कीम. किताब कहती है जी, ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टिंग टू इंटरनेट IPv4 एड्रेसेस आर रनिंग आउट. चूँकि मिलियंस की तादाद में एनअली लोग जो हैं इंटरनेट से मुंसलिक हो रहे हैं और इसका कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, इसलिए बुक कह रही है कि अब IPv4 जो है इसका कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद हमें ज़रूरत पेश आई एक ऐसी एड्रेसिंग स्कीम की जिसमें IPv4 से ज़्यादा एड्रेस एकोमोडेट हो सकें. किताब कहती है, टू एकोमोडेट द इंक्रीज इन डिवाइसेस another standard of IP addressing is introduced which is called Internet Protocol version 6 IPv6. ये बेटा लेटेस्ट एड्रेसिंग स्कीम है जो आजकल इस्तेमाल की जा रही है. इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स. अब हमें ये समझना है कि इसके ग्रुपिंग कैसी है और इसमें कितने बिट्स इस्तेमाल होते हैं. लास्ट स्कीम का तो आपको बिल्कुल याद था कि 32 बिट उसके टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड होती थी और किस तरह होता था कि हर ऑक्टेट के अंदर हमारे पास 8 बिट्स होता था. तो अगर 8 + 8 + 8 + 8 करें, 4 इसके ग्रुप थे, हर एक में 8 है, तो हम टोटल करें तो 32 बिट्स जो है वो होल IP एड्रेस की मेमोरी रिक्वायरमेंट बढ़ती है. यहाँ पे हमने इसको कैसे बढ़ाया, वो कहते हैं जी, इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स इन IPv6 देर आर 8 ग्रुप सेपरेटेड बाय कॉलन. आपके सामने एक एड्रेस नज़र आ रहा है, अगर आप इसको गौर से देखिए, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दी है बेटा. तो जो कॉलन हैं उनको गौर से अगर आप सेपरेट करें बॉक्सेस को तो टोटल 8 ग्रुप बनेंगे. किताब भी यही कह रही है कि 8 ग्रुप्स हैं सेपरेटेड बाय कॉलन एज शोन इन द एग्जाम्पल. ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल नंबर. अब हर ग्रुप के अंदर 4 हेक्साडेसिमल नंबर है. किताब मज़ीद एक्सप्लेन कर रही है, टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट हमें 4 बिट चाहिए. अब बुक का रूल ये कहता है कि हर हेक्साडेसिमल नंबर के लिए हमें 4 बिट्स चाहिए और अगर हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल नंबर है तो 4 × 4 का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. फिर दोबारा बेटा गौर से देखिए, वो कहता है जी कि इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स इन IPv6 देर आर 8 ग्रुप्स सेपरेटेड बाय कॉलन एज शोन इन द एग्जाम्पल, जो कि मैंने आपको दोबारा यहाँ पेस्ट करके दिखा दी है. कॉलन के साथ अगर आप गिनेंगे तो 8 ग्रुप आपको मिल जाएंगे. वो कहता है ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि हर ग्रुप के अंदर 4 डिजिट हो सकते हैं और चारों हेक्साडेसिमल होने चाहिए. अब कहता है जी, टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट हमें 4 बिट्स चाहिए होती हैं, यानी कि जो कन्वर्जन होती है बाइनरी टू हेक्स में, उसमें एक हेक्स के इक्विवेलेंट हमें 4 बिट्स चाहिए होती हैं. सो फॉर अ ग्रुप इन IPv6 वी नीड 16 बिट्स. 16 कैसे हो गई कि हर ग्रुप में चूँकि 4 हेक्स नंबर है और हर नंबर के लिए 4 बिट्स चाहिए, तो आप ऐसे कह लो 4 + 4 + 4 + 4, तो या 4 × 4 कर लो, तो टोटल कितनी हो गई जी, 16 बिट. अब टोटल वो कहता है कि 8 ग्रुप हैं, तो 8 ग्रुप के लिए अगर हम उसको 16 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हर ग्रुप के लिए 16 बिट हैं, तो टोटल हमारे पास जो बिट्स आती हैं 128 आ जाती हैं. तो ये बहुत ज़्यादा डाटा एकोमोडेट करती हैं एज़ कम्पेयर टू IPv4. दोबारा देखें इसी कॉन्सेप्ट को. 1 हेक्साडेसिमल डिजिट रिक्वायर 4 बिट. एक हेक्साडेसिमल को स्टोर करने के लिए 4 बिट्स चाहिए और 4 हेक्साडेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए 16 बिट्स चाहिए, 4 × 4. 1 ग्रुप 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, एक ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल है, सो ईच ग्रुप रिक्वायर्ड 4 × 4 16 बिट. और टोटल हमारे पास 8 ग्रुप हैं, हर ग्रुप में 16 चाहिए, तो 8 ग्रुप रिक्वायर 8 × 16 विच इज़ इक्वल टू 128 बिट्स. किताब ये भी बता रही है, डू यू नो के अंदर,
कि IPv6 वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये एक टास्क फोर्स है जिसको कहते हैं IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IPv6 become a draft standard in December 1998। ड्राफ्ट स्टैंडर्ड मीन कि अब ये काम का हिस्सा आपका ये बना 1998 में, एंड became as an इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑन 14 जुलाई, और अप्लाई कब हुआ 14 जुलाई 2017 के अंदर इसको हमने इंटरनेट के ऊपर अप्लाई किया। नहीं जी बेटे, आगे देखते हैं। Although IP4 is still in use today and provides approximately 4.3 billion addresses, however this number is less than the population of the whole world। वही वाली बात पुरानी वाली कि IPv4 अभी तक ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और 4.3 बिलियन एड्रेसेस को स्टोर करने की सलाहियत रखता है, लेकिन चूँकि पूरी दुनिया में रुझान और ट्रेंड इंटरनेट का बढ़ता जा रहा है, सो इसलिए वो कह रहा है कि वी आल्सो नो दैट नाउ डेज मैनी पर्सन हैव मोर देन वन डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट एट ए टाइम। और एक घर के अंदर तकरीबन अब हर बंदे के पास एक इंटरनेट गैजेट होता है और उसको उसने इंटरनेट से लिंक किया होता है। तो कह रहा है जी किताब के IPv6 जो है कैन अलाउ 2 की पावर 128 एड्रेसेस, जो टोटल बनते हैं 7.9 multiply by 10 raised to the power 28 times more than the number of addresses in IPv4। तो इसलिए हमें नई एड्रेसिंग की ज़रूरत पेश आई और इसलिए अब कुछ हद तक इसको भी 2017 के बाद से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जी बेटा। राउटिंग का टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंट फ्लेवर्स देखेंगे राउटिंग के, इसमें डिफरेंट हेडिंग्स दी हुई हैं, उन हेडिंग्स की बात करेंगे। आखिरी टॉपिक है, हम राउटिंग में देखेंगे अंडरस्टैंडिंग अ राउटर, राउटिंग ऑन द इंटरनेट या राउटिंग प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि राउटिंग क्या है और मैंने इसको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बना दिया है कि राउटर क्या होता है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं राउटर क्या चीज़ है। ए राउटर इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइस। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। इसका काम यह है कि ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करता है। As the internet is called network of networks, so a router also direct the traffic on the internet। दो काम है इसके, एक तो ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के दरमियान राब्ता कायम करता है और दूसरा ये राउट यानी कि रास्ते या पाथ से निकला है, इसीलिए इसको राउटर कहते हैं। राउटर जो होता है ना ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ये ऐसे ही है जैसे आपका GPS सिस्टम है और अगर आपने यहाँ से शादमान से लिबर्टी मार्केट जाना है तो आपको मल्टीपल रास्ते मिलते हैं। अब आपको GPS बताएगा जी इस रास्ते से इतना टाइम लगेगा, इस रास्ते से इतना टाइम है, इसमें ट्रैफिक ब्लॉक है, और मैं भी इसको रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ। अल्टीमेटली वो आपको बेस्ट रूट बता देगा। तो इंटरनेट के ऊपर जब आपका डाटा या आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में एंट्री भी राउटर करता है और दूसरा ये आपको ये भी बताता है कि बेस्ट ट्रैफिक कहाँ पे है और वहाँ से आपको लेके जाता है, डायरेक्ट करता है आपको। ए राउटर एनालिसिस द डेस्टिनेशन IP एड्रेस ऑफ इनकमिंग डाटा पैकेट। जो भी डाटा पैकेट आ रहा है उसको डेस्टिनेशन मंजिल तक पहुँचाने का नाम जो है वो राउटर है। इट डिटर्मिन द बेस्ट राउट टू फॉरवर्ड द पैकेट एंड देन सेंड इट अकॉर्डिंगली। ये बताता है जी बेहतरीन रास्ता, क्योंकि ये ऐसा अगर हो कि हमारे पास एक ही रास्ता हो तो फिर तो कई दफ़ा हम ईमेल भेजें, मैसेज भेजें, व्हाट्सएप पे किसी को हेलो कहें तो अक्सर हमें एरर आ जाए। आप देखें एरर रेयरली ही एरर आता होता है। उसकी मेन चीज़ जो है उसके पीछे राउटर है। किताब यही कहता है कि राउटर इज़ यूजुअली प्लेस्ड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर नेटवर्क्स। मैंने आपको पहले ही कहा कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के दरमियान में राउटर होता है, इसके पास पूरा एक राउटिंग टेबल होता है और ये पैकेट को ट्रेवल करता है, लेके जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ बेहतरीन रूट के ज़रिए, बेहतरीन रास्ते के ज़रिए। सिस्को कंपनी ने इसको डेवलप किया है राउटर को और इसके डिफरेंट कोर्सेज़ भी बिठाते हैं। इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। सिस्को वो कंपनी है जो क्लेम करती है कि हमारे सबसे ज़्यादा राउटर इस वक्त इंटरनेट पे है, बल्कि वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि ये राउटर्स का नेटवर्क है
और अगर राउटर को निकाल दिया जाए नेटवर्क से तो आपका पूरे का पूरा इंटरनेट सिस्टम डाउन हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। और लगता है कि उनकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। और इसकी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी होती हैं जिनका नाम CCNA, CCNP और CCIE है। जो लोग नेटवर्क को अपनी फील्ड बनाना चाहते हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मज़ीद हम बेटा देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।